पता है एक चीज़ जो मैंने लैंग्वेज के बारे में समझी है वो यही है कि जैसे मेरी कोर लैंग्वेज है हिंदी और बी इट एनीथिंग। अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ देन आई एम बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ। एंड व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, इतने दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंग्लिश में ना जैसा मैं हिंदी में साउंड करती हूँ मैं वैसा ही साउंड करना चाह रही हूँ, बट वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मेरी मदर टंग हिंदी है, मेरी मदर टंग इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश पे मेरे को ऑब्वियसली वर्क करना भी पड़ेगा ना चाहते हुए भी, लेकिन इसको मैं अगर अगर इतना ऑब्सेशन लेके सोचूंगी, और मैं अभी अभी वैसे ही कर रही हूँ, मैं एकदम एकदम उसको ऑब्सेशन ले लूँ कि नहीं मेरे को नेचुरल साउंड करना है। नेचुरल साउंड करना नहीं करना वो तो बाद में आ जाएगा, पहला तो बोलना आना चाहिए, जो कि उस चीज़ पे चलो मैंने स्टेप ले लिया है 15 दिन। बट द पॉइंट इज़ मैं जो दिल से बात कर पाती हूँ वो मैं हिंदी लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट कर पाती हूँ, और इतने सारे लोग हिंदी लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल होते हैं। पहली ये चीज़। दूसरी ये चीज़, हर वक्त ज़रूरी नहीं है मुझे इंग्लिश में बात करना। ओके, अभी मुझे इम्प्रूव करना है, सो मैं इसको सीखने के तौर तक ही रखूँ तो बेटर है। अगर हर जगह मैं आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम डेली लाइफ में ना बोलना चालू करो, लेकिन उससे पर्सनली दिस इज़ माई ओपिनियन कि ना जितना ज़्यादा तुम ऐसे डेली लाइफ में ऐसे कोशिश करने लगते हो ना बोलने की, तुमको फेक लगने लगता है और उतना ही ज़्यादा तुम अपने सेल्फ से दूर चले जाते हो। एक होता है लर्निंग के पर्पज़ से वो करना, और दूसरा हम लोगों को इंग्लिश ना खुद के लिए नहीं सीखनी है, हम लोगों को इंग्लिश शो ऑफ करने के लिए सीखनी है। इतने सारे लोग बोलते हैं तो हमको भी बोलना है। इंग्लिश हमको इसलिए नहीं सीखनी है कि हमको एक्चुअल में आगे जाके हेल्प होगी, नहीं। हमको 4 लोग अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम भी इंग्लिश में बात करें, हमको वो शो ऑफ वाली चीज़ें मेंटेन करके चलनी है, इसलिए हम सीख रहे हैं। और ये चीज़ मुझे भी 15 दिन बाद समझ आया, क्योंकि मैं बहुत देर तक सोची कि मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा मतलब आई लव हिंदी लैंग्वेज, एंड कोई मुझे ये बोले कि स्टॉप टॉकिंग इन हिंदी, आई कैन नॉट। इंग्लिश को सीखने के पर्पज़ से ही सीखें तो अच्छा है, दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव। एंड इसीलिए मैं शायद इतना उसको अब हावी होने ना दूँ, क्योंकि 15 दिन में इतना तो समझ आएगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दे रही हूँ। एक होता है, और बात करते करते ऑब्वियसली वो शायद आगे जा कर के ईज़िली फ्लो हो जाएगा। जैसे इतने दिन में ऐसा नहीं है कि मैं अभी से रैंडमली बोलना चालू कर दी, नहीं, पिछले काफ़ी सालों से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते इस लेवल तक पहुँची हूँ। अभी जा कर के प्रॉपरली मैं इस चीज़ को बांधी हूँ कि नहीं, डेली 10-15 मिनट कुछ भी बोलना है मेरे को इंग्लिश में। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन एवरीडे लाइफ, कई लोग बोलते हैं अपने मम्मी पापा से इंग्लिश में बात कर लो, कोई बोलते हैं अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात कर लो। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है ना, इतना हमारे आसपास सराउंडिंग नहीं है इस वक्त इंग्लिश का, नॉर्मली है ही नहीं। तो इससे अच्छा ऐसे दोस्त बनाना ज़्यादा बेटर है जो इंग्लिश में बात करते हैं, उनसे तुम इंग्लिश में बात करो, अच्छा है। बट जो नॉर्मली हिंदी में बात करते हैं उनसे अगर हम लोग इंग्लिश में तो पूरा, इफ़ वी स्टार्ट टॉकिंग टू देम इन कंटिन्यूस इंग्लिश लैंग्वेज, वो यार, ये दिस इज़ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, इसकी वजह से ना पूरी लाइफ शैलो शैलो लगने लगती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने ओरिजिनल सेल्फ से दूर चली जाऊंगी। इंग्लिश बुक पढ़ना अच्छी बात है, इंग्लिश पॉडकास्ट सुनना अच्छी बात है, सब कुछ है, आई एम एक्सेप्टिंग एवरी सिंगल थिंग। लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि डेली लाइफ में तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, अपने पेरेंट्स से बात कर लो, अपने फ्रेंड से बात कर लो, हाँ थोड़े टाइम के लिए इट्स ओके, लेकिन उस चीज़ को एकदम ऐसे सर पे बैठाने की नहीं, I have to talk in English, I have to sound perfect, I want to be like this, I want to be like that, ये सारी चीज़ें शैलो लगती है फॉर, मतलब पर्सनली मुझे शैलो लगती है। क्योंकि ना
वही अगेन सेम रीज़न, मैं अपने ही सेल्फ से दूर जाती जा रही हूँ, मुझे ऐसा लगा। और आज ही मुझे ये रियलाइजेशन हुआ 15 दिन कंटिन्यूसली बस रैंडमली इंग्लिश में बोलने के बाद। इंग्लिश को सीखने के पर्पज़ से ही सीखा जाए तो अच्छा है, एज सिंपल एज दैट। आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस कि नहीं तुमको बोलना नहीं चाहिए या मुझे बोलना नहीं चाहिए, डेली लाइफ की चीज़ों को इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, थॉट्स को इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, नहीं। आई एम अगेंस्ट दिस थिंग कि जब कोई तुमसे मिलने आया है, अब कई बार ये चीज़ होती है जैसे हम अपने फ्रेंड से बहुत टाइम बाद मिलते हैं, तो हमारे दिमाग में ना बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ चलती रहती है, क्योंकि हम कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो पे सुना रहता है, नहीं तुम्हारा कोई फ्रेंड है तो तुम उससे इंग्लिश में बात करो। तुम्हारा फ्रेंड तुमसे कॉन्वर्सेशन करेगा तो तुम उसकी बातों को ना दिमाग में इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगोगे, और जब तुम उससे नॉर्मली भी बात करोगे तो तुम हिंदी में बात करते हो, इसीलिए तुम्हारा कनेक्शन बना हुआ है। लेकिन अगर तुम उसी चीज़ को एकदम से इंग्लिश में शिफ्ट कर दोगे, वो कॉन्वर्सेशन ऑफ हो जाएगी। पॉइंट ये है कि इंग्लिश सीखने का ऑब्सेशन जो है ये ख़राब, मुझे पर्सनली मुझे ख़राब लगता है। इंग्लिश को इस वे में समझना चाहिए कि अब ये मुझे 15 दिन में समझ आया कि ये एक लैंग्वेज है और मुझे सीखना है, क्योंकि आगे मुझे इससे हेल्प होगी। मे बी आई विल बी एबल टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विथ रैंडम पर्सन। बस ये इतने तक का ही ठीक है। मेरी कोर लैंग्वेज हिंदी है तो मैं हिंदी में ही बात करूँगी, दैट्स इट। हर जगह इंग्लिश सीखना सीखने के पर्पज़ से ही ठीक है, लेकिन इंग्लिश सीखना क्योंकि हमको शो ऑफ करना है, वहाँ पे सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। और उसके चक्कर में ये एक्चुअली तुम्हारे जो अरे भाई मेरे साथ ये चीज़ हुई है, मेरा जो खुद का मेरा रियल सेल्फ है वो हट गया। इतना ज़्यादा इंग्लिश 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 और खाली दिमाग में डेटा भरने के चक्कर में, इतना ज़्यादा इंग्लिश में बोलने के चक्कर में मैं अपने ही रियल सेल्फ से भाग रही हूँ। मतलब मेरे को मेरा रियल सेल्फ पता ही नहीं है, मैं भूल ही गई हूँ। जबकि अभी भी मैं अभी जब मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, मेरे को एकदम मतलब दिल से मुझे फील हो रहा है कि आई एम बीइंग माई सेल्फ एट दिस पॉइंट। लेकिन इतने दिन से वही कंटिन्यूसली इंग्लिश इंग्लिश दिमाग में फीड करना, और अपन ये भी बोलते हैं कि थॉट्स को इंग्लिश में लिखो, अच्छी बात है, वो सिर्फ सीखने के पर्पज़ से ठीक है। लेकिन जैसे किसी को जर्नल करने की आदत है, मुझे जर्नल करने की आदत है, तो जब मेरा दिमाग ख़राब रहता है ना तो मैं सारे थॉट्स मेरे हिंदी में ही लिखती हूँ। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ था, अब मेरे जो थॉट्स आ रहे हैं ना उनको भी मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ। क्यों नहीं, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव। अच्छा है इम्प्रूवमेंट, अंदर से फील होना कि नहीं हमको इम्प्रूव होना है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं थॉट्स भी लिख रही हूँ तो उसको इंग्लिश में लिख रही हूँ। अच्छा, अब जैसे बीच में अगर कोई ऐसा चीज़ आया जिसमें मैं फ्लक्चुएट हो गई, सॉरी मेरे थिंकिंग में ही फ्लक्चुएट हो गई, ऐसा कह लो कि कोई वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं समझ आया, अब मैं लिखते लिखते तो अटक जाऊंगी ना। अब जब मैं हिंदी में लिख रही हूँ तो मैं एक फ्लो स्टेट में हूँ, मैं कंटिन्यू लिख करके मेरे दिमाग के थॉट्स हटा दे रही हूँ। लेकिन अगर मैं इंग्लिश का ऑब्सेशन ले लूँ और उस चीज़ को इस वे में सोचूं कि नहीं अब मेरे को अपने थॉट्स लिखने तो मैं इंग्लिश में लिखूँगी, तो वो जो एक मेरा फ्लो स्टेट है कि जब मेरे को फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, मेरे को बस जर्नलिंग करनी है, मेरे को पेजेस भरना है, वो फ्लो टूट जाएगा। और वो टूटा है, कई बार टूटा है वो फ्लो। एंड it's much better to it's much better to treat English as a language only, not to consider it as a कि भाई अरे भाई जो इंग्लिश बोलता है ना वो बहुत अच्छा होता है। मेरे आसपास बहुत अच्छे से अच्छे इंग्लिश में फ्लुएंट लोग हैं, पर नेचर से एकदम रद्दी हैं इन लोग। तो इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। आज से मेरे दिमाग में तो मैं यही फीड करके रखूँगी दैट इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, एंड आई विल नॉट स्टॉप स्पीकिंग हिंदी जिस तरह से मैं पिछले कुछ दिनों में कर रही थी। लाइक इवन मैं कोई हिंदी सीरीज़ या कुछ हिंदी मूवी देखने पे भी मेरे को इतनी इरिटेशन हो रही है कि नहीं 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 मेरे को इंग्लिश फीड इन करना है, इंग्लिश फीड इन करना है। और ऐसा भी नहीं है, मैं इंग्लिश रीड भी कर रही हूँ, इंग्लिश फीड भी कर रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ। बट ये जो इतने दिन में ऑब्सेशन आ गया था ना, इसकी वजह से मुझे समझ आया कि भाई ये जो इंग्लिश सीखना है ये अब ऑब्सेशन हो रहा है। एंड ये ऑब्सेशन की वजह से ये हो रहा है कि मेरा जो कोर है, मेरा जो रियल सेल्फ है वो दूर जाता जा रहा है। एंड आई लिटरली स्टॉप्ड राइट अवे एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस वन पर्टिकुलर थिंग।
इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, बट उसका ऑब्सेशन होना, उसके सीखने का ऑब्सेशन होना मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव वे में हुआ। एंड आई विल कंट्रोल माई सेल्फ फ्रॉम नाउ ऑन। मतलब जितना थोड़ा बहुत निकल रहा है ये फ़ाइन है, एंड सीखने के पर्पज़ से जितना टाइम उसको देना चाहिए उतना फ़ाइन है बस। बट ऑब्सेशन ऑफ, आई नो दिस थिंग एज वेल कि किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाना अच्छा नहीं होता है, और वही हुआ। इंग्लिश सीखने का जो मेरे अंदर ऑब्सेशन आया उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा ओल्ड सेल्फ हट गया। और अभी इतने देर मैंने बात करी, इतने देर मैंने बोल दिया, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, अब अभी भी जैसे मैंने बोला, मैंने क्लियरली, मैंने नहीं सोचा इतना, मैं बस इजीली बोल दी। वही चीज़ होती है जब आप जर्नलिंग करते हो। जब मैं हिंदी में लिख रही हूँ तो वो फ्लो स्टेट में निकल जा रही मन की बात है, बट वो जो इंग्लिश सीखने का कीड़ा जो चढ़ जाता है, कीड़ा होना ठीक है, बट वही अगेन ऑब्सेशन इज़ रॉन्ग, तो उसकी वजह से वो फ्लो स्टेट टूट जाती है। तो नाउ आई एम फीलिंग कि हाँ, माई रियल सेल्फ इज़ बैक, क्योंकि ऐसा लग रहा है इतना ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट हो गया था, वो भी इरिटेटिंग हो गया एक टाइम पे मेरे लिए। नहीं भैया, तुम्हारी जो कोर लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में तुम बात करो, क्योंकि वही तुमसे जुड़ी हुई है। बाकी उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सीखनी है। अगर मैं मराठी होती, अगर मैं उड़िया होती, तो बचपन से मैं वही बोलती ना, राइट। तो मेरे को भी क्लोज उसी लैंग्वेज में फ़ील होता, क्योंकि वही एक लैंग्वेज बचपन से मेरा मीडियम बना है कि मैं इजीली अपने बातों को किसी को समझा पाऊँ, मैं किसी को बोल पाऊँ। और वही चीज़ अगर मैं करूँगी तभी मुझे मेरे क्लोज फील होगा। दैट्स इट।